मिस्टर न्यूज। हेलो, हाय आय हाय, मैं रवि बारोट मिस्टर न्यूज के नाउ न्यूज इस गुड न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। राहुल गांधी समेत के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने 6 घंटा धरना दिया तो आखिरकार दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन फायरिंग मामले में साहिल की एफआईआर दर्ज कर ली। बीस जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल। ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it, sir. Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. जयपुर के सीतापुरा की स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका और उनकी टीम पर हमला हुआ। सीजेपी ने मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अभी हम लोग रामपुरा कवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के। मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए, इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, तुम्हें वो मंजूर है कि हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़े, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं है कि कोई जाकर स्कूल ठीक करने की बात करे। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महिलाओं पे अटैक हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, सर फोड़े गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। आज राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन है। राजस्थान पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, आप लोग का मैटर है। तो राजस्थान पुलिस को भी हमें बता देना चाहते हैं कि आपको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा देश, मीडिया ने वहां पर लाइव वीडियो देखा है, पूरा देश आज देखेगा कि जब इस तरह की मारपीट गुंडागर्दी हो रही थी तो राजस्थान पुलिस कहां गायब थी। बाबूजी, हाँ जी, ये बताओ, ये कब से चल रहा है स्कूल आपका? ये हमारा 2.5 वर्ष हो गया। आपका ये? हाँ, हमारा ये। तो तबेला है क्या? तबेला, ये गाय भैंसे बनती थी, तो इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो ये कमरे हैं, बरसात में ये टीने। तो ये इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? स्कूल में पट्टियाँ टूटी हुई है, हाँ, कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं? कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए, पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी विश्वास। तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है? सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे।
तबेले में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ तबेले में। आपका ये क्या, ये तबेला? ये हमारा ही है। रोड है, दो तरफ की डैमेज है, सीवरेज नहीं है अगर बीरवा में आप चल जाओ तो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पर कैपिटा इनकम में भारत बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है। मोदी ने भारत को बांग्लादेश से भी गरीब बना दिया। मैं भी आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। पर कैपिटा इनकम सालाना भारत की है $2800 और बांग्लादेश की है $2900, उनकी हमसे ज्यादा है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से बहुत ज्यादा थी। हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में थी $1600 और बांग्लादेश की थी $1100। आज बांग्लादेश हमसे ज्यादा आगे निकल गया। स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम है $1,15,000, सिंगापुर की $99,000, यूएस की $90,000। 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। हमें क्या पता था कि ये विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले लोग देश को इतना लूटेंगे, इतना चूसेंगे कि 12 साल के बाद देश बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। यूपी में जज साहब ने दारू के नशे में कार का एक्सीडेंट किया। सुनिए, जिनकी कार को जज साहब ने टक्कर मारी वह क्या आरोप लगा रहे हैं। ये आप मेरी गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो। मेरा नाम आशु कुमार है। मैं दिल्ली से खतौली अपने घर जा रहा था और गलत साइड से जज साहब अपनी तेज गति में गाड़ी लेकर के आए। जज साहब ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। 3 आदमी उनके साथ और भी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। ये जज साहब की गाड़ी की कंडीशन आप देख लो, इनकी गाड़ी की भी क्या कंडीशन हो गई है। और ये जज साहब हैं, इनके एक पैर में चप्पल नहीं है, इनका टॉयलेट इनके कच्चे में निकल गया है। ये नशे में बिल्कुल धोते, इनको कुछ नहीं पता गाड़ी किस दिशा में जा रही है। और उसके एक्सीडेंट होने के 2-3 मिनट बाद ही जज साहब की वाइफ, वो भी जज हैं बदायूं में, और वो अपनी गाड़ी और अपने सुरक्षा गार्ड लेकर के आ गई, जिन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। और हमने पुलिस से कहा कि इनका एल्कोहल टेस्ट कराओ, इनकी मेडिकल जांच कराओ, तो पुलिस ने इनको वहाँ से भगाने में मदद करी। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, सब ने हमारे साथ बदतमीजी गाली गलौज करी, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। एक्सीडेंट हो गई जी, और ये दरोगा साहब मेरे पे बराबर दबाव बना रहे हैं। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। ये दरोगा साहब मेरे पे दबाव बना रहे हैं, ये जज साहब के आदमी हैं। ठीक है जी, मेरी गाड़ी ठुक गई, जज साहब शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, मैं वीडियो में सब कुछ दे दिया है, और ये मुझे उल्टा सीधा बोल रहे, गाली गलौज करने पे दबाव बना रहे हैं। ये दिल्ली से आ रहे थे जी, और ये हमारी गाड़ी की हालत देखिए आप, हम अपनी साइड में आ रहे थे, साइड में, और ये यू टर्न है यहाँ पे। ये जज साहब शराब पी करके एकदम इन्होंने यू टर्न लिया पूरी तेजी से। हम सामने से आ रहे थे इस रोड पे से, दिल्ली से, और इन्होंने हमारी गाड़ी ठोक दी जबरदस्ती। ये रही गाड़ी इनकी, और वो शराब पी रखी थी उन्होंने पूरी पूरी। 2-3 उनके साथ में और थे, और वो सब भग गाड़ी में शराब पी के थे, कोई नहीं है गाड़ी में। पुलिस वाले उन्होंने भेज दिए, ये खड़े पुलिस वाले को। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिठाई दुकानदार ने अपनी ही मिठाई खाने से मना कर दिया। दुकान पर छापा मारकर अधिकारी ने अपनी मिठाई खाने को कहा, तो सुनिए दुकानदार ने क्या कहा। आप भालो बता रहे यार, क्योंकि ऐसा करिए, उन्होंने हाथ से डाल दिया इसमें, उधर से उधर को चाहिए। हरियाणा के करनाल में T20 का अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ। युवाओं ने गडकरी का मास्क लगाकर रैली निकाली। इसने अपने बच्चों को के भविष्य के लिए, पैसा कमाने के लिए सभी के भविष्य को खराब कर दिया है, सभी के सपने चकनाचूर कर दिया है। तो ये गन्ने का रस और एथेनॉल बनाना बंद करे और शुद्ध पेट्रोल और डीजल मुहैया करवाई है बीजेपी सरकार। और नितिन गडकरी आप लोग जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा, सरकार करो, एथेनॉल मिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एथेनॉल मिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यदि यूं ही तानाशाही करते रहेंगे और एथेनॉल मिलाना बंद नहीं करेंगे तो एथेनॉल पर भी इस देश का जेनजी युवा
जो है नितिन गडकरी से इस्तीफा लेगा। ये कान खोलकर सुन ले नितिन गडकरी जी। पुणे के सिंहगढ़ किले पर 8 साल की बच्ची ने हाफ पैंट पहनी थी तो सनातनी गुंडों को गुस्सा आ गया। समस्त बांधव आर्मी के गुंडों ने परिवार के साथ मारपीट की। आपको बता दूं कि सिंहगढ़ किला कोई धार्मिक स्थल नहीं है, केवल टूरिस्ट प्लेस है। नैनीताल के हल्द्वानी में फिल्मी स्टाइल में डकैती की गई। ऑफिस में पार्टी चल रही थी, तभी 10-12 हथियारबंद बदमाश घुसे। खुद को पुलिस वाला बताकर 8 लाख कैश, सोने की चेन और 12 मोबाइल लूट लिए। कल ये गोरा पड़ाव क्षेत्र में श्री नारायण दास नामक वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 8-10 हथियारबंद लोगों के साथ उनके साथ लूटपाट की गई है। वहीं गोरा पड़ाव में उनका एक गोडाउन नुमा एक सेटअप है जहां पर ये घटना हुई, और उस घटना के तत्काल बाद हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। और क्योंकि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी महोदय के निर्देशन में इसमें विभिन्न टीमों का हम लोगों ने गठन कर दिया है, और जो लोग उस समय वहाँ मौजूद थे उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और जो जानकारी सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से मिल रही है और पूछताछ से मिल रही है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र इस घटना का अनावरण करें। कुछ ज्वेलरी भी लेके गए? हाँ, उसमें जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे लूट के दौरान कुछ लोगों की चेन और अंगूठी जो है उनसे लूटी गई है, और वो भी हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है उस चीज़ को, उसका भी हम लोग अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि ये लोग वहाँ जुआ खेलते थे इस तरीके। ये बेसिकली अभी जो है वहाँ पार्टी होना प्रथम दृष्टया जो है तहरीर के आधार पे प्रकाश में आया है। बाकी इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जो भी डिटेल में आता है उसके आधार पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ गाड़ियाँ जाती हुई भी दिखी हैं? हाँ, कुछ फुटेजेस हमें मिले हैं जिसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैश कितने गए? वादी द्वारा 8 लाख रुपए कैश लूटे जाने की तहरीर दी गई है। बाकी इसमें जब और भी इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं, जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डीवीआर भी ले गए हैं? हाँ, ये घटना के समय वहाँ का डीवीआर जो कैमरे लगे थे वहाँ परिसर इत्यादि में, उससे संबंधित डीवीआर भी जो ये अपराधी हैं अपने साथ ले गए, और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट हमें और फुटेजेस मिली हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ संदिग्ध मिले हैं? हाँ, कुछ संदिग्ध हमारे प्रकाश में आए हैं जिनको हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, और जो गाड़ियाँ हैं 2 संदिग्ध, उन गाड़ियों को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग आरक्षण हटाओ की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। पता नहीं इन आंदोलनकारियों को भगवा लेकर क्यों जाना पड़ा। तो देखते रहिए निष्ठर न्यूज के नो न्यूज इज गुड न्यूज। मैं रवि बारोट, आपका यार। गुड बाय। Mr. News.